नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज की अपनी क्लास एक नए कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा है, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के दो सम्मुख अंतर कोणों का योग अगले अगले दोनों शीर्षों पर बनने वाले बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए और सी पर बनने वाले अंतःकोण ए और बी डिग्री है और अन्य दोनों शीर्षों पर बनने वाले बाह्य कोण एक्स और वाई डिग्री है, तब ए और ए प्लस बी का योग जो होगा वो एक्स प्लस वाई के योग के बराबर होगा। ए और बी का जो योग होगा एक्स और वाई के योग के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ फिगर के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। दोस्तों ये आज हमारा लाइन हमारा जो ये चैप्टर था, ये पूरी तरीके से आज खत्म हो जाएगा। लाइन एंड एंगल ये तो चल रहा था कभी, हाँ, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कल से हमारा ट्राइंगल चलेगा। क्या ट्राइंगल हम पढ़ेंगे? ठीक है, कल से हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, कल से हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। कल से हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों ये कोई हमारा चतुर्भुज है, जैसे दोस्तों ये हमारा कोई चतुर्भुज है, ठीक है, जैसे ये हमारा चतुर्भुज है। जरूरी नहीं है ऐसे ही चतुर्भुज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे ये हमारा चतुर्भुज है ए बी और सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी है। मान लीजिए यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है और मान लीजिए यहाँ पर सी शीर्ष पर बी डिग्री का अंतःकोण बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण, तो अगर यहाँ पर ए डिग्री का अंतःकोण बन रहा है और यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस शीर्ष पर और इस शीर्ष पर बनने वाले बाह्य कोणों का जो योग होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात अगर यहाँ पर x डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है और यहाँ पर y डिग्री का बाह्य कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इन दोनों अंतःकोणों का योग जो होगा वो इन दोनों बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ठीक है। आखिर ये कैसे निकल कर आया है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। ये कैसे निकल कर आया, ये क्यों कहा गया है, तो आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी चतुर्भुज में दो अंतःकोण आमने सामने के दो अंतःकोणों का योग अन्य शीर्षों पर बनने वाले बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। अब मतलब अगर एबीसीडी चतुर्भुज है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग यहाँ पर बनने वाले बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। यही प्रूव करना है, क्योंकि हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए डिग्री का कोण बनना था, यहाँ पर बी डिग्री का कोण बनना था, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक रेखा खींच दी, मैंने ऐसे एक रेखा खींच दी, तो मैंने एक ऐसे रेखा खींच दी। मान लीजिए जो ए डिग्री का कोण बन रहा था, मान लीजिए दोस्तों जो ए डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ पर, वो ए दो भागों में बट गया, A1 और A2 में बट गया, A1 डिग्री और A2 में बट गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर जो बी डिग्री का कोण बन रहा था, मान लीजिए इस रेखा के खींचने पर B1 B1 डिग्री और B2 डिग्री में बट गया, B1 और B2 डिग्री में बट गया। आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए, तो आप यहाँ पर इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ADC त्रिभुज को कहोगे, हाँ। तो ADC त्रिभुज में CD भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो ADC त्रिभुज में CD भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया होगा, हाँ। अगर तो ADC त्रिभुज में ADC त्रिभुज में
ए शीर्ष पर और सी शीर्ष पर बनने वाले कोण A1 डिग्री और B1 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या होगा देखिए, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब होगा, मतलब ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब A1 डिग्री प्लस B1 डिग्री होगा, होगा हाँ A1 प्लस B1 डिग्री होगा, A1 प्लस B1 डिग्री होगा, या ये वाला बाह्य कोण हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार तो आप ABC त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ ABC त्रिभुज को देख रहे हो। अगर तो ABC त्रिभुज को दोस्तों आप ABC त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ दोस्तों ABC त्रिभुज में AB भुजा को आगे बढ़ाया गया है, हाँ तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब हो गया, मतलब अगर यहाँ पर A2 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर A2 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला बाह्य कोण होगा ये A2 प्लस B2 डिग्री होगा। क्या होगा? A2 प्लस B2 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला अंतः कोण दोस्तों यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या होगा? A1 प्लस B1 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण दोस्तों यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या होगा? A1 प्लस B1 डिग्री है। और यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या होगा? A2 प्लस B2 डिग्री है। हाँ A2 प्लस B2 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों बाह्य कोणों का योग है कितना होगा? देखिए अगर आपको इन दोनों बाह्य कोणों का योग निकालना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस बाह्य कोण का ये वाला बाह्य कोण क्या होगा? A1 प्लस B1 डिग्री है। ठीक है, A1 प्लस B1 डिग्री है, मैंने कहा ठीक है। ये वाला बाह्य कोण क्या होगा? देखिए ये वाला बाह्य कोण हमारा A2 प्लस B2 डिग्री है, A2 प्लस B2 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो A1 प्लस दोस्तों ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा था? होगा A डिग्री का कोण बन रहा था। ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा था? होगा A डिग्री का बन रहा था। अब तो A1 प्लस A2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? A डिग्री का होगा, हाँ A डिग्री लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा था? होगा B डिग्री का बन रहा था। होगा हाँ B डिग्री का बन रहा था। तो B1 प्लस B2 को मैं B डिग्री लिख सकता हूँ। होगा हाँ B डिग्री लिख सकते हैं, B डिग्री लिख सकते हैं। हाँ तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ये जो बाह्य कोणों का योग है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बाह्य कोणों का जो योग है इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये वाला जो हमारा बाह्य कोण अंतः कोण था ये हमारा A डिग्री का था। क्या था? A डिग्री का था। लेकिन जब ये रेखा हमने खींची है तो ये हमारा A1 डिग्री और A2 डिग्री में हमारा बट गया, हो गया। इसी प्रकार ये वाला बाह्य कोण हमारा, ये वाला अंतः कोण हमारा, ये वाला अंतः कोण हमारा B डिग्री था, हो गया। लेकिन जब इस रेखा को खींचा गया है तो ये B1 और B2 डिग्री में बट गया। अब तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो है, इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो है इस यहाँ पर बनने वाले अंतः कोण और यहाँ पर बनने वाले अंतः कोण के बराबर है, हो गया। तो यहीं से नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के दो सम्मुख अंतः कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के दो सम्मुख अंतः कोणों का योग अगले दोनों शीर्षों पर बने बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के दो अंतः कोणों का योग अन्य शीर्षों पर बने बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहेगी, को हाँ हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहेंगी तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है, देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तब कोण DAB बताइए, कह रहा है कि कोण DAB का मान क्या होगा। हाँ हमें कुछ कोण दिए गए हैं, उस दोस्तों जो आकृति दी गई है उसके अंदर हमें कुछ कोण दिए गए हैं। और कह रहा है कि बताइए DAB क्या होगा, कोण DAB क्या होगा, यही तो पूछ रहा होगा। हाँ तो सबसे पहले मैं इस जो आकृति दी गई है उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें हम अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाल सके। ठीक है, तो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाकर दी गई है वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण हमें दोस्तों इस चतुर्भुज ABCD में
यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण हमें 60 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण इस चतुर्भुज में 70 डिग्री दिया, कहोगे हाँ। ठीक है, 70 डिग्री दिया है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण, यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण हमें कितना दिया, कहोगे देखिए यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण हमें, यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण हमें 50 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 50 डिग्री दिया है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण हमसे पूछा जा रहा है डी ए बी, मतलब यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण पूछा जा रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि किसी भी चतुर्भुज एबीसीडी में दोनों दोनों किसी भी चतुर्भुज एबीसीडी में आमने सामने के अंतःकोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज एबीसीडी में आमने सामने के अंतःकोणों का योग जो होता है अन्य शीर्षों पर बने बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका योग जो होगा यहाँ पर और यहाँ पर बने बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर और यहाँ पर बने बाह्य कोणों का योग है कितना, होगा 130 डिग्री है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बने अंतःकोणों का योग कितना होगा, 130 डिग्री होगा। दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर बने अंतःकोणों का योग 130 डिग्री है और इस 130 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी 50 डिग्री है, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर बनने वाले अंतःकोण की भागीदारी कितनी होगी, कहोगे 80 डिग्री होगी। मतलब कोण डीएबी जो है, मतलब कोण डीएबी जो है वो कुछ और नहीं 80 डिग्री है, कहोगे हाँ 80 डिग्री है। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला अंतःकोण दे देता और कह देता कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण का मान भी पूछ सकता था। हाँ है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आकृति में जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में आकृति लेकर समझाया वैसा ही आपको आकृति दे। हाँ, आकृति को यहाँ पर घुमा सकता है, लेकिन चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग जो होता है हमेशा 900 डिग्री होता है। 900 डिग्री होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा बी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा सी डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण बी डिग्री है, और यहाँ पर बनने वाला कोण यदि सी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण यदि सी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण यदि सी डिग्री है, तो तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग, तीनों शीर्षों, तो ऐसी स्थिति में तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग जो होगा वो 900 डिग्री होगा। 900 डिग्री होगा। यदि दोस्तों एक त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण बी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण सी डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाले बृहद कोण और यहाँ पर बनने वाले बृहद कोण और यहाँ पर बनने वाले बृहद कोणों का योग जो होगा वो 300 डिग्री होगा। क्या होगा? 300 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 300 डिग्री होता है। क्या होता है? 300 डिग्री होता है। आखिर ये बात कैसे निकल कर आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक बात होती है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? कहोगे 360 डिग्री का होता है। कहोगे ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? कहोगे 360 डिग्री का होता है। ठीक है, दोस्तों अगर यहाँ पर पूरा कोण ये 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा ए डिग्री है,
तो यहाँ पर ये बनने वाला ये जो बृहद कोण बन रहा है, यहाँ पर ये जो बृहद कोण बन रहा है इसका मान क्या होगा देखिए। अगर ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का है और उस 360 में से इस कोण की भागीदारी ए डिग्री की है, तो इस बृहद कोण की भागीदारी वास्तव में इस बृहद कोण की भागीदारी वास्तव में 360 माइनस ए डिग्री की होगी। 360 माइनस ए डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का कहोगे हाँ। उसमें से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी बी डिग्री की है कहोगे हाँ। तो इस बृहद कोण की भागीदारी कितनी होगी? 360 माइनस बी डिग्री होगी। 360 माइनस बी डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। अब होगा वो 360 में से इस कोण की भागीदारी सी डिग्री की है, तो इस बृहद कोण की भागीदारी कितनी होगी? 360 माइनस सी डिग्री होगी। 360 माइनस सी डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला दोस्तों तो इस शीर्ष पर बनने वाले बृहद कोण हमारा 360 माइनस ए डिग्री है। इस शीर्ष पर बनने वाला बृहद कोण हमारा 360 माइनस बी डिग्री है। इस शीर्ष पर बनने वाला बृहद कोण हमारा 360 माइनस सी डिग्री है। तो आप मुझे बताइए तीनों बृहद कोणों का तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग क्या होगा? को देखिए अगर आप पूछ रहे हो तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग क्या होगा, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़कर बताइए कितना होगा? कहोगे देखिए इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़िए। तो देखिए 360 को 360 360 360 तो 360 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 360 को हम 3 बार जोड़ेंगे। तो चाहे मैं 360 को 3 बार जोड़ूं, चाहे 360 की मल्टीप्लाई 3 से कर लूं, बात एक ही है। चाहे दोस्तों अगर 360 को 3 बार जोड़ना है तो 360 की मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जब मैं 360 को 3 बार जोड़ूंगा दोस्तों तो आएगा 1080। क्या आएगा? 1080। अभी हमें किसको जोड़ना है? देखिए अभी हमें ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी को जोड़ना है। और जब जोड़ूंगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी को तो आएगा माइनस ए माइनस डी माइनस सी। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों को जोड़ता हूं तो ये आएगा। ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? 1080 1080 1080 माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया हाँ लिख सकते हो। ठीक है। दोस्तों ये ए और बी और सी ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी इनका योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर दोस्तों इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो मैं इस a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 लिख सकता हूँ। हाँ। और उस 180 को अगर मैं 1080 में से घटाता हूं तो आएगा 900। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों तीनों शीर्षों पर बने बृहद कोणों का योग तीनों शीर्षों पर बने बृहद कोणों का योग क्या है? 900 डिग्री है। क्या है? 900 डिग्री है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बनने वाले बृहद कोणों का योग जो होता है वो 900 डिग्री होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। अब दोस्तों इसी क्रम में हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमें और सीखना है। ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा होगा? देखिए कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज को एक दूसरे के विपरीत दिशा में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज को एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाए इस प्रकार बनने वाले आकृति के 6 छोटे छोटे कोणों के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया है। ठीक इसी के ऊपर एक त्रिभुज और मैं बना रहा हूँ। ठीक इसी के ऊपर मैं एक त्रिभुज और बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया। एक मिनट रुकिए।
दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। हाँ, और अध्यारोपित होने पर दोस्तों आपको छह शीर्ष दिखाई दे रहे होंगे, छह छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। उन त्रिभुजों के शीर्षों पर बनने वाले जो कोणों का योग होगा दोस्तों 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे शीर्ष का जो योग होगा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें, एक मिनट हुए, इसी प्रकार पांचवें, इसी प्रकार छठे शीर्षों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। अध्यारोपित होने पर छह छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं। उन त्रिभुजों के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होगा। मतलब पहले शीर्ष, दूसरे शीर्ष, तीसरे शीर्ष, चौथे शीर्ष, पांचवें शीर्ष और छठे शीर्षों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में अध्यारोपित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाली आकृति के छह छोटे छोटे कोणों के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना होगा? हमें प्रूव करना है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं विपरीत दिशा में, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले छह छोटे छोटे शीर्षों पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही तो प्रूव करना है। हाँ, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, इस वाले त्रिभुज को फिलहाल के लिए बोलिए, इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, तो इस त्रिभुज में तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? देखिए, तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होगा, तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग क्या होगा? देखिए, तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होगा वो वास्तव में 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस वाले त्रिभुज में तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज को देख रहे हो। हाँ, इस त्रिभुज में तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग क्या होगा? देखिए, इस त्रिभुज में बनने वाले तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूं, एक मिनट रुकिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ता हूं, तो छह शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो आएगा, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ता हूं, तो छह शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग निकल कर आएगा 360 डिग्री। क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, कि दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में अध्यारोपित है। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले छोटे छोटे छह त्रिभुज के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो है 360 डिग्री है। हाँ, तो यहीं से आपको ये नियम ध्यान रखना है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में अध्यारोपित होते हैं तो बनने वाले छह छोटे छोटे कोणों के शीर्षों पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट ध्यान रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान पूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक बार में खींचे जाने वाले 5 कोनों वाले स्टार के पांचों शीर्षों बाहरी कोनों मतलब पर बनने वाले कोणों का कुल योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कह रहा है कि एक बार में खींचे जाने वाले 5 कोनों वाले स्टार के पांचों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अर्थात
यदि यदि कोनों पर बने कोण ए बी सी डी ई डिग्री है तो उनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे। इस चीज को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। इस चीज को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर मैं इसे प्रूव करने के हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5, 1 मिनट रुक जाइए और 1 मिनट। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। दोस्तों मैंने आपके सामने एक 5 कोनों वाला एक स्टार बनाया है, 5 कोनों वाला। दोस्तों मैंने आपके सामने एक 5 कोनों वाला स्टार बनाया है। तो इस 5 कोने वाले स्टार में यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैंने आपके सामने एक 5 कोनों वाला स्टार बनाया और इस 5 कोनों वाले स्टार में आपको 5 कोने दिख रहे होंगे, 5 शीर्ष दिख रहे होंगे, हो गया। और उन शीर्षों पर बनने वाले कोण का योग जो होगा, दोस्तों उन शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। मतलब अगर यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर डी डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर ई डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन पांचों का योग जो होगा, इन पांचों कोणों का योग जो होगा, इन पांचों कोणों का योग जो होगा वो वास्तव में 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक बार में खींचे जाने वाले 5 कोनों वाले स्टार के पांचों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होगा, कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो हमें प्रूव क्या करना होगा? देखिए हमें प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है क्या कहोगे? देखिए हमें यही प्रूव करना है कि एक बार में खींचे जाने वाले 5 कोनों वाले स्टार स्टार के शीर्षों पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें तो यही प्रूव करना है कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही तो प्रूव करना है। तो आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को कहोगे हाँ। तो इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया, कहोगे हाँ। इस बाह्य कोण का योग जो होगा दोस्तों इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा a प्लस सी डिग्री होगा। क्या होगा? a प्लस सी डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। तो इस त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ाया गया, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ, कहोगे हाँ। और इस बाह्य कोणों का योग जो होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, कहोगे हाँ। मतलब b प्लस ई डिग्री होगा, कहोगे हाँ। b प्लस ई डिग्री होगा यहाँ पर बनने वाला कोण। ठीक है? दोस्तों अब इस छोटे त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस छोटे त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण a प्लस सी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण b, यहाँ पर बनने वाला कोण b प्लस ई डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण d डिग्री है। और आपको चित्र ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, कहोगे।
बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो होगा क्या होगा 180 डिग्री होगा। हाँ बोलो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए डिग्री का कोण बनना था, यहाँ पर बी डिग्री का कोण बनना था, यहाँ पर सी डिग्री का कोण बनना था, और इस शीर्ष पर डी डिग्री का कोण बनना था, और इस शीर्ष पर ए डिग्री का कोण बनना था, और इन सभी का योग क्या आया है 180 डिग्री आया। क्या आया है 180 डिग्री आया। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि पांच पांच कोने वाले स्टार के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यहीं से एक नियम बन जाता है ये। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, और इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों को मिलाने पर, कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों को मिलाने पर बनने वाली डमरू आकृति में, कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों पर मिलाने वाले सिरों को मिलाने पर बनने वाली डमरू आकृति में जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसके बाईं ओर के दोनों कोणों का जोड़, उसके बाईं ओर के दोनों कोणों का जोड़ हमेशा दाईं ओर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों एक रेखा ये है, जैसे दोस्तों एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ठीक है, जैसे दोस्तों एक मिनट और होगी, जैसे दोस्तों एक रेखा है, ये एक रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और इसी प्रकार एक रेखा है यहाँ, एक रेखा है, एक रेखा है। तो दोनों रेखाएं जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दो रेखाएं हैं, एक ये है एक ये है, और दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस बिंदु के बाएं, अगर दोस्तों मैं इस सिरों को आपस में मिला दूं, इस सिरों को आपस में मिला दूं, इन दोनों सिरों को आपस में मिला दूं, इन दोनों सिरों को आपस में मिला दूं, इसी प्रकार इन दोनों सिरों को भी आपस में मिला दूं, तो ऐसी स्थिति में ये जो डमरू आकृति बन रही है, ऐसी स्थिति में जो डमरू आकृति बन रही है, डमरू आकृति बन रही है, तो अगर मैं इस सिरों को भी आपस में मिला दूं और इस सिरों को भी आपस में मिला दूं, दोनों सिरों को आपस में मिला दूं इस प्रकार, तो ऐसी स्थिति में ये जो डमरू आकृति बन रही है, इस डमरू आकृति में यहां पर इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग और कोणों का योग इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात यहां पर अगर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर y डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में और यहाँ पर a डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर b डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योग जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इन दोनों कोणों का योग जो होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये कैसे, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों को मिलाने पर बनने वाली डमरू आकृति में दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं, उसके दोनों ओर के शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा बराबर होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसके पीछे का तर्क भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उन प्रतिच्छेदी रेखाओं को सिरों को आपस में मिलाने पर प्रतिच्छेदी बिंदु के दोनों ओर शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना है, मतलब यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग के बराबर होता है। यही तो प्रूव करना है, हाँ यही प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर a डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर b डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर a डिग्री का कोण बन रहा है। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं।
तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे हाँ। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो बराबर हो गए, कहोगे हाँ। मतलब ई डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी ई डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा वास्तव में 180 डिग्री के बराबर होगा। हाँ क्यों होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब इन तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। इन तीनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो इसका भी योग 180 डिग्री है, इसका भी योग एक मिनट रुकिए। तो इसका भी योग 180 डिग्री है, इसका भी योग 180 डिग्री है। तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ दोनों बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ब्रैकेट हटा के, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का योग जो आया, इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का योग जो आया वास्तव में a प्लस बी के बराबर आया है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y इस शीर्ष से इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग जो आया है, इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर आया है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस बिंदु के इस साइड बनने वाले शीर्षों पर बनने वाले शीर्षों के कोणों का योग, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के इस साइड शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग इस बिंदु के इस साइड शीर्षों पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर आया है, हो गया। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों पर तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी डमरू वाली आकृति में बिंदु के दोनों ओर शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, पढ़िए आप। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए, कोण बी, कोण सी जो है 30, 70 और 40 डिग्री है। कह रहा है कि कोण डी का मान बताइए। ये तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति बना लेता हूँ। मैंने वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसका नाम है दोस्तों ए, इसका नाम है दोस्तों बी, और इस शीर्ष का नाम है सी, इस शीर्ष का नाम है डी, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है, इस शीर्ष पर हो गया, हाँ। और इस शीर्ष पर बनने वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है, हाँ हमसे कर। और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 20 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 20 डिग्री दिया है, हो गया, हाँ 20 डिग्री दिया, हाँ ठीक है। हमसे कह रहा है कोण डी का मान होती है, मतलब बी की वैल्यू बतानी है, कहोगे हाँ बी की वैल्यू बतानी है। दोस्तों मैंने अभी को आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि किसी भी डमरू वाली आकृति में दोनों शीर्षों मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उन प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षों को आपस में मिलाने पर बनने वाली डमरू आकृति में प्रतिच्छेदी बिंदु के दोनों ओर शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा बराबर होता है। मतलब यहाँ पर इस शीर्ष और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग इस शीर्ष और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग के बराबर होता है। यही तो पढ़ाया कहोगे, हाँ। तो हमें पता है कि इस शीर्ष और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग इस शीर्ष और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। इस और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग 100 डिग्री है, कहोगे हाँ। तो इस और इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग भी तो 100 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। अगर इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग 100 डिग्री है तो इन दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग भी 100 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। और इस 100 डिग्री में से दोस्तों इस शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योगदान जो है 40 डिग्री का है, कहोगे हाँ। तो इस शीर्ष पर बनने वाले कोण का योगदान 60 डिग्री का होगा, कहोगे हाँ 60 डिग्री, हाँ। मतलब कोण डी की जो वैल्यू होगी, कोण डी की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 60 डिग्री होगी। मतलब डी की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर था हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया और मैंने यहाँ पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।